हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर आईएएस पीसीएस एंड जीएस वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज जो है 21 अप्रैल 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में द टेलीग्राम का जो है लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पे जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज का जो पहला न्यूज़ है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें जो है दो कब है वाइट टाइगर का और एक टाइगर है जो आपको दिल्ली जू में देखने को मिलता है। और ये देखते हैं तो इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे कि ये टाइगर का होता क्या है, आयुष्मान स्टेटस क्या है, तो ये सब वगैरह जो है हम लोग टाइगर के बारे में जानेंगे। जबकि टाइगर का बात हो रहा है तो वाइट टाइगर कहाँ से आया, कैसे हो जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है, तो उसके लेकर के जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमें नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। वाइट टाइगर जो है इंडिया में तो मिलता नहीं है, पर जो है यह क्या है, पिगमेंटेशन के कारण जो है यहाँ पिगमेंटेशन वेरिएंट के कारण जो है बंगाल टाइगर जो है या उसी का जो है बंगाल टाइगर का ही पिगमेंटेशन वेरिएशन के कारण यहाँ पे वाइट टाइगर मिलता है। ये मिलता कहाँ है तो कहता है रीवा मध्य प्रदेश में है। ये 2016 में वर्ल्ड फर्स्ट कहता है कि वाइट टाइगर सफारी का जो है उद्घाटन गया था आपको मध्य प्रदेश में मुकुंदपुर जगह है वहाँ पे, और कहता है सतना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में जो है किया गया था। कहता है पहला वाइट टाइगर जो है आपको 1915 में बिंद रीजन में देखा गया था और 1920 में जो है पहली मौत जो है वाइट टाइगर को देखी गई थी। इसके अलावा जो कहता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में जो है ये मिलता है। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद कहता है कि इसका जो है फर जो है वाइट होने का कारण है, अभी मैंने बताया है अभी शुरू में करने से पहले कि ये बंगाल टाइगर का ही एक रूप है। तो इसका जो फर जो है ना, फर जो है वाइट होने के कारण जो है इसका क्या है, मतलब इसका फर भी जो है वाइट क्यों होता है, तो कहता है कि फियोमेलिन पिगमेंट के कारण जो है इसका फर वाइट हो जाता है। मतलब जिसमें जो है फियोमेलिन पिगमेंट जो है कम रहता है तो वाइट हो गया, और उसका किसी किसी का जो अधिक रहता है तो वही जो है ब्लैक टाइगर के रूप में जो है देखने को मिल जाता है। मतलब फियोमेलिन पिगमेंट के कारण ही जो है वाइट, ब्लैक या ब्राउन ये सब जो है नॉर्मल होता रहता है। उसके बाद कहता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं टाइगर के बारे में तो ये सबको भी जानना जरूरी है। तो कहता है पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद कहता है इंडिया में जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इंडिया में जो है पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। उसके बाद कहता है ये मिलता कहाँ कहाँ है, तो ये सुमात्रा, इंडिया एंड साइबेरिया तक जो है फैला हुआ है। ये सबसे बड़ी स्पेसीज है। यह जो है इस अपने ग्रुप का जो है जीनस पैंथेरा ग्रुप का जो है सबसे बड़ी स्पीस जो है टाइगर माना जाता है। उसके बाद कहता है बंगाल टाइगर, तो इसमें जो है कुछ टाइगर जो अलग अलग जगह पे मिलता है। तो बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, इंडिया में। कैस्पियन टाइगर कहाँ मिलता है, तो टर्की में और वेस्ट एशिया में जो एक्सटिंक्ट रूप में हो गया है। उसके बाद अमूर टाइगर कहाँ मिलता है, तो अमूर टाइगर आपको जो है आपको मिलता है अमूर रीजन जो है रसिया का अमूर रिवर रीजन है उसमें, और चाइना और नॉर्थ कोरिया में जो मिलता है। उसके बाद जावा टाइगर कहाँ मिलता है, तो जावा इंडोनेशिया में, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये सब चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा कि कौन एक्सटिंक्ट है कौन है, ये सब पूछ देता है। उसके बाद साउथ चाइना टाइगर कहाँ मिलता है, तो साउथ सेंट्रल चाइना में मिलता है। उसके बाद बाली टाइगर कहाँ मिलता है, तो बाली इंडोनेशिया में मिलता है। ये भी एक्सटिंक्ट हो गया हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सुमात्रा टाइगर कहाँ है, तो सुमात्रा टाइगर सुमात्रा इंडोनेशिया में मिलता है। उसके बाद इंडो चाइनी टाइगर कहाँ है, साउथ एशिया में मिलता है। ये सब चीज़ है आपको टाइगर के बारे में जो है ये सब चीज़ें थी जो आपको बताने लायक थी, वो मैंने बताया। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ूँगा कि अगला न्यूज़ क्या है। इस पेज पे आपको दो न्यूज़ दिख रहा होगा, एक पीएसएल भी है, C5050 मिशन जो है इसरो ने किया वो। उसके बाद है स्लॉथ बियर है। तो हम सबसे पहले स्लॉथ बियर के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ बियर जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो हम लोग को चाहिए, वो हम पढ़ लेंगे। इसमें जो है कहा गया है कि जो स्लॉथ बियर था ना, वो क्या हुआ था, एक कुआं में गिर गया था, तो उसको बचाने का जो है काम किया गया, लेकिन बचा नहीं, ये डेथ कर गया। लेकिन फिर भी जो है ये स्लॉथ बियर न्यूज़ में है, तो इसको हम जानने का काम करेंगे कि ये कौन, कहाँ से, कैसे है, ये इसका जो है बात करेंगे हम।
कहता है स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर क्या है? तो स्लॉथ बियर जो है आपको कहाँ कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले स्लॉथ बियर का श्रीलंका में, इंडिया में, नेपाल में और भूटान में, ये सारे जगहों पे जो है स्लॉथ बियर मिलता है। उसके बाद कहता है कि ये जो है खाता क्या है? तो ये कीड़े और चींटियों को खाता है। उसके बाद कहता है कि अपने बच्चों को जो है ना पीठ पर बिठा करके रखता है, और यह जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए तो वो छोड़ता है, नहीं तो जो है मतलब काफ़ी समय तक ये बच्चे को जो है अपने साथ रखता है। इसके जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा नाम क्या है? हनी बियर भी जो कहा जाता है इसको। उसके बाद कहता है आईयूसीएन के लिस्ट में देखेंगे तो आईयूसीएन के लिस्ट में जो है प्रोटेक्शन स्टेटस में जो है रेड लिस्ट में रखा गया है, जो वल्नरेबल होता है। उसके बाद कहता है वल्नरेबल कैटेगरी में। उसके बाद कहता है कि साइट्स में क्या है? तो अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो शेड्यूल किस में है? तो 1 में रखा गया है। तो अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 का सीधा सा तात्पर्य होता है कि ना तो आप इसे शिकार कर सकते हैं, ना आप अवैध रूप से इसको बेच सकते हैं, ना किसी प्रकार से इसको क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर इसका क्षति पहुंचाते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा जो है आपको उस पर केस दर्ज किया जाएगा। ये था। उसके बाद जो है फिर हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये PSLV आपको जो है PSLV C55 जो है लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। जो वो है जो आपको कब किया जाएगा? 22 अप्रैल को किया जाएगा। जो आज 21 अप्रैल है, कल 22 अप्रैल है, कल जो है आपको ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें ले जाएगा क्या? तो ये कह रहा है कि आपको ये यूज क्या करेगा? तो ये इसमें होगा क्या? कहते हैं विल कैरी आउट इन द ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द स्पेंट PS4, यानी PS4 यानी फोर्थ लेवल का फाइनल स्टेज का जो PSLV होगा उसको यूज किया जाएगा। ये करेगा क्या? तो कहता है ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑर्बिट में जो है आपको घूमेगा। उसके बाद कहता है PSLV C55 जो है आपको जो है सिंगापुर का जो है टेलोस 2 एज द प्राइमरी सैटेलाइट एंड लूमेलिट 4 जो है ये को पैसेंजर सैटेलाइट के माध्यम से जो है ये भी जो है आपको ले जा रहा है। तो ये पहले होता क्या है? तो इसके बारे में कुछ जो PSLV के बारे में जो है कुछ जो है हम लोग जानकारी लेंगे। ये जो हमारा सैटेलाइट होता है ये दो प्रकार के होता है। एक होता है PSLV, एक होता है GSLV। तो PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और ये GSLV क्या होता है? कहता है जियो सैंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। क्या होता है? जियो सैंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो ये PSLV है जो आपको ऑर्बिट में जाके मतलब जो पृथ्वी का ऑर्बिट है उससे लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक जा कर के ये लॉन्च करता है, और ये जो है आपको लगभग 36,000 दूर जाकर के लॉन्च करता है। तो ये देख लीजिए कि GSLV कितना हेवी होता है और PSLV कितना लाइट होता है। तो ये सब था। इसके बाद जो है अभी हम देखेंगे इसमें जो है आपको एक चीज़ और है, मैं बता रहा हूँ। जो है आपको PSLV का जो है स्टेज कितने होते हैं? तो PSLV का है जो है 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज कौन सा होता है? तो पहला स्टेज यहाँ पे है। पहला स्टेज आपको ये होता है। उसके बाद दूसरा स्टेज कौन सा है? दूसरा स्टेज ये है। उसके बाद तीसरा स्टेज कौन है? तो तीसरा स्टेज ये है। चौथा स्टेज कौन है? ये चौथा है। यानी कि 4 स्टेज में जो है ये होता है, और धीरे धीरे जाकर के चारों स्टेज को जो है क्या करते हैं, यह आप पास आउट करते करते जो है ऑर्बिट में जाके चौथी स्टेज जो है आपको ये मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, इसके बाद इसमें जो है ये PSLV का था, ये जो था आपको PSLV का था। और ये GSLV में देखिए तो GSLV में जो है 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज में जो होता है ये पहला स्टेज हो जाता है, नीचे वाला जो पार्ट है वो पहला स्टेज होता है। उसके बाद है कहता है कि दूसरे स्टेज में जो है बीच वाला पार्ट हो जाता है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो है पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, और ये जो क्या है लास्ट जो है आपको तीसरा स्टेज है जो आपको ये काम करता है। तो इसमें क्या है कि इसमें यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है हेवी सा जो है इसमें लगा हुआ है, इसके माध्यम से जो है आपको ये क्या करता है वहाँ पे काम वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें था। आप ये कहिएगा कि जो PSLV GSLV पढ़ाते क्यों है, ये बताते क्यों है, इसका क्या ज़रूरत है? तो आप देख लीजिए 2018 का जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि PSLV और GSLV के बारे में जो है दोनों जो है यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि ये मतलब क्या था नहीं था। ये कह रहा है PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर GSLV आर द डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब ये कह रहा है कि कौन क्या है। तो PSLV आपको क्या कर रहा है? तो ज्योग्राफिकल सैटेलाइट जो होता है वो है, और GSLV और PSLV क्या है जो है
प्लानेट सैटेलाइट है, तो ये सब चीज़ है। तो इसके बारे में इसलिए मैंने पढ़ा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का जो है पूछ लेते हैं। और आगे जो है हम नेक्स्ट न्यूज़ में चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ मेरा क्या है, ये न्यूज़ जो है ये वनडे एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, आपको जो बिलवाल भुट्टो जो है, वो जो आपको आ रहा है ये सीओ जो है का सबमिट होगा, जो कहाँ पे होगा, तो इंडिया में जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसमें जो आ रहा है। मतलब इसमें ये न्यूज़ में क्यों है, तो क्योंकि ये जो है कई सालों बाद जो है ये आपको जो है पाकिस्तान का कोई जो इतना बड़ा मिनिस्टर, या हम बोल सकते हैं कि जो कोई डेलीगेट्स है, जो बहुत दिनों बाद जो है ये इंडिया में आ रहा है। ये सब बात है, ये सीओ समिट के लिए है। ये पहले कभी नहीं, मतलब बहुत दिनों तक नहीं आ रहा था। और इसमें का रीज़न यही है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वह बहुत ख़राब है, जिसके कारण जो है ये ऐसा हुआ था। अब ये आ रहा है तो देखिए पाकिस्तान का भी जो है कुछ ना कुछ ये होगा कि हम इंडिया से कुछ कहें। इंडिया मतलब अभी इतना क्राइसिस में, सॉरी पाकिस्तान अभी इतना क्राइसिस में चल रहा है कि खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये दाने दाने को तरस रहे हैं, तो ये कुछ मांगने भी आ सकते हैं। ये सब चीज़ें, और ये सीओ वाला यही है, तो ये कुछ उतना है नहीं। तो हम इसको पढ़ेंगे। अब ये क्या है, कहता है IFA टू ज्वाइन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन द ग्रीस, यानी कि जो है इंडियन एयरफोर्स जो है आपको जो है ज्वाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो है ग्रीस में जो है ज्वाइन कर रहा है। उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया जो कहता है, इंडिया कहता है इंडियन एयरफोर्स जो है क्या है कि एक्सरसाइज करेगा। कौन एक्सरसाइज का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके बाद कहता है इनो चोस 23 एक्सरसाइज इसका नाम है, जो आपको मल्टीलेटरल नेशनल एयर एक्सरसाइज है। और वह होस्ट कौन कर रहा है, तो आपको ग्रीस होस्ट कर रहा है। यह होगा कब, तो कहता है 24 मई से लेकर के, सॉरी 24 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक होगा। कितना दिन, 24 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक होगा। उसके बाद कहता है थर्ड एक्सरसाइज द IAF विल बी टेकिंग द पार्ट सिमुलेटली द एक्सरसाइज कॉप इंडिया। अभी जो है कॉप इंडिया जो है आपको चल रहा है, कॉप इंडिया चल रहा है, उसके लेकर के कह रहा है US के बीच में जो है चल रहा है। उसके बाद कहता है कहाँ पे चल रहा है, तो कालीकुंडा में जो है एक ये चल रहा है। उसका कहता है कहते हैं राफेल फाइटर, यहाँ पे जो है राफेल फाइटर आर टेकिंग पार्ट इन द मल्टीलेक्टर एक्सरसाइज, यानी कि राफेल फाइटर जो है 4 राफेल फाइटर भी एक्सरसाइज में होगा। उसके बाद कहता है ओरियन हॉस्टेड फ्रांस, यानी कि जो फ्रांस में जो है ओरियन हॉस्टेड एक्सरसाइज जो है आपको कर रहा है वो भी चल रहा है। तो वो क्या है, तो द एक्सरसाइज विल बी कंटिन्यूड एट द कहता है एंड्रविडा एयर बेस इन द ग्रीस इन द IFA will the participating with 4 Su-30 MKI and 2 C-17 एयरक्राफ्ट, यानी कि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट होगा जो सुखोई 30 होगा, MKI होगा, उसके बाद 2 जो है C-17 एयरक्राफ्ट होगा। तो ये एक्सरसाइज चल रहा है, ये एक्सरसाइज के बारे में बताया है। और ये इस टाइप का जो है एक्सरसाइज जो है पूछ लेता है। तो अभी हाल फिलहाल में कितना है, तो फ्रांस के चाल चल रहा है, ग्रीस के साथ चलने वाला है, उसके बाद US के साथ चल रहा है। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल है, तो 2 आर्टिकल है ना, तो इसको हम पहले इसको देख लेते हैं। ये छोटा सा है, बस हेडलाइन ही देखना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद SpaceX के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। कहता है नाटो जो है मस्ट इनवाइट यूक्रेन इनटू एलियंस सेज जेलेंस्की को बोला है कि नाटो बोला है कि आओ भाई हमें नाटो में मिल जाओ। और ये जो सारा कांड जो चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच जो कांड चल रहा है, वही तो हुआ था कि पहले जो बोला था कि भाई नाटो में मिलेंगे, इसके लेकर के यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है। अब फिर जो है नाटो बोल रहा है कि यहाँ आकर के जो है इसमें नाटो में मिल जाओ, जेलेंस्की को बोल रहा है। तो देखिए क्या होता है, आगे देखेंगे फिर। उसके बाद कहता है SpaceX जो है ये जो है स्टारशिप लॉन्च किया था। तो इसमें हुआ क्या था कि ये जो है पूर्ण रूपेण से जो है कामयाब तो हुआ नहीं है। ये जो आपको कहता है 90 मिनट्स जो है आपको फ्लाइट किया था, और उसमें जो है आपको कुछ दूर तक गया और ऊपर ही जो क्या हुआ कि फट गया। यहाँ लिखा हुआ है द रॉकेट हैज़ बीन डिजाइन टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू मून, यानी कि ये मून के लिए, मून मिशन के लिए भी भेजा जा सकता है, मार्स के लिए भी भेजा जा सकता है। बियॉन्ड द डिस्पाइट द फेल्योर टू कंप्लीट द फुल 90 मिनट फ्लाइट सेट टेस्ट एंड रीच ऑर्बिट SpaceX डिक्लेयर्ड इट ए सक्सेस, यानी कहता है कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा तक जो है फ्लाइट चला और कुछ दूर तक जो है गया, लेकिन यह क्या हुआ कि ब्लास्ट कर गया उधर
ऊपर ही ब्लास्ट कर गया। लेकिन यह स्पेस एक्स बोल रहा है कि एक सक्सेस है, सक्सेस के दूरी पर से हिसाब से ये देख रहा है कि चलो भाई कोई नहीं, ये ब्लास्ट कर गया तो कोई बात नहीं, फिर से हम करेंगे, ट्राई करेंगे। एक बार जो है जाने का कोई मतलब एक बार में ही हो जाए ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ है कि मार्स मिशन पे जाना है, मून मिशन पे जाना है, तो ये सारी चीज़ है। और ये आदमी यानी कि जो साइंटिस्ट है उसको भेजने का तैयारी कर रहा है। तो स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है, ये क्या है। तो देखिए दैनिक भास्कर में जो इसका पिक्चर छपा हुआ था वो है, मैंने निकाला है वहाँ से। तो वो क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा स्टारशिप, यानी कि स्टारशिप अभी तक का जो ऐसा है नासा वगैरह का जो सैटेलाइट बना हुआ था उसमें जो है सबसे मतलब हेवी सैटेलाइट जो है ये है। कहता है पृथ्वी का ऑर्बिट तक जो है मैक्सिमम पेलोड ले जाने के लिए जो सबका अलग अलग दिया गया हुआ है कि कौन कितना पेलोड ले जाएगा। तो कहता है स्पेस शटल जो है आपको जो है 29,000 केजी में, जो इस तरह का जो है केजी में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 29,000 केजी तक ले जा सकता है। फाल्कन हैवी जो है 63,800 ले जा सकता है। SLS ब्लॉक 1 जो है आपको 95,000 तक ले जाता है। सटर्न भी जो है आपको क्या है 1,18,000 केजी तक ले जा सकता है। और यहीं पर स्टारशिप जो है कितना ले जा सकता है, तो आपको 1.5 लाख केजी तक जो है आपको यहाँ से पेलोड जो है उठा के ले सकता है। तो ये पे लोड जो ले जाएगा ना, तो उसी में जो है कह रहा है कि मार्स पर सेटल होने का काम करेगा, मार्स पर जो आदमी को मतलब भेजेगा, साइंटिस्ट को भेजेगा। तो उसमें क्या है कि यही पे लोड का इसका जो सामान को ज़रूरतें सामान होंगी उस सबको ले जाएगा। तो उसके बाद जो है आपको इसको स्टारशिप के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको पहला है, इसमें जो कहता है कि ये जो है पेलोड कैपेसिटी जो है इसका ये है, कहता है स्टारशिप जो है फुल्ली रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है और यह जो है स्टारशिप सिस्टम का सेकेंड स्टेज है। यानी कि ये जो है आपको सेकेंड स्टेज है, जो यह फुली जो है रिज्यूएबल है, यानी कि फिर से वापस इसको जो यूज हम लोग कर सकते हैं। यानी कि वो स्पेस एक्स कर सकता है कि जो पहले क्या होता था कि जो जितना भी सैटेलाइट वगैरह ऊपर जाता था वहीं पे क्या होता है आसमान में ही क्रैश होकर के मलबा बिखर जाता था। लेकिन ये क्या है कि एक ऑर्बिट में जा कर के उसको सैटेलाइट को स्थापित कर करके तब फिर से ये रीयूज किया जा सकता है। उसके बाद कहता है व्हीकल में इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन है और ये चालक दल और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। ये आपकी बात रही, मतलब इसकी बात रही। उसके बाद कहता है स्टारशिप जो है पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिससे 1 घंटे या उससे कम समय में जो है दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। तो ये भी बताएंगे कि कैसे दुनिया में बोल रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जाएगा। उससे पहले जो है स्पेस स्टारशिप है उसके बारे में जान लेंगे। तो ये सेकेंड स्टेज था। पहला स्टेज जो है यहाँ पर है प्रोपेलेंट कैपेसिटी जो है पहला स्टेज का। सुपर हेवी रॉकेट स्टारशिप लॉन्च जो है सिस्टम का फर्स्ट स्टेज है, यह है या बूस्टर है। ये जो फर्स्ट स्टेज या इसको बूस्टर जो है सुपर हवा जो है बोल सकते हैं। ये क्या है, तो ये जो है आपको कहता है ये फुली रियूजेबल है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पर लैंड करा सकता है। ये 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है, यानी कि इसमें 33 इंजन रैप्टर इंजन लगा हुआ है जो सब कूल्ड लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का जो है इस्तेमाल होता है सारे इंजन में, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है ये और रैप्टर इंजन क्या है, तो रैप्टर इंजन का बात जो किया गया है, तो उसमें जो रैप्टर इंजन है इसमें कहता है मास्टरशिप 6 इंजनों से पावर्ड है। यानी कि ये जो मास्टरशिप है ये 6 इंजन से पावर्ड है। इसमें 3 रैप्टर इंजन और 3 रैप्टर वैक्यूम जो है इंजन जो है लगे हैं। 3 रिएक्टर और 3 रैक्टम वैक्यूम इंजन लगे हैं। इन्हें जो है स्पेस के वैक्यूम में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं सुपर हेवी जो है आपको 33 रैप्टर इंजन के में से क्या कहता है पावर्ड है। यानी कि इसमें जो है 33 जो है आपको जो है रैप्टर इंजन लगा हुआ है, किसमें सुपर हेवी में। कहता है इसमें जो है 13 सेंटर में, कहता है इसमें 13 सेंटर में और बाकी 20 का जो है बूस्टर के एफ्ट एंड के पेरीमीटर के आसपास जो है लगा हुआ है, ये चीज़ है। उसके बाद कहता है रैप्टर इंजन के बारे में जान गए। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, तो कहता है कि इसमें इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा। तो मंगल पर क्या कर लेकर जाएगा, तो कहता है सैटेलाइट डिलीवरी करेगा। तो इसमें क्या है कि पेलोड डिलीवरी करता है। पेलोड डिलीवरी के बारे में अभी पढ़े हैं कि यह जो है 1.5 लाख तक पेलोड डिलीवरी ले जा सकता है केजी तक।
इसमें कहता है स्टारशिप को जो है वर्तमान फाल्कन रॉकेट की तुलना में जो है पेलोड को दूर और कम दाम में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि दूर भी जा सकता है और कम पैसे में भी ही जा सकता है। स्टारशिप जो है आपको कई सैटेलाइट, बड़े स्पेस टेलीस्कोप और कार्गो को जो है पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने में सक्षम है। उसके बाद कहता है यहाँ पे देखते हैं, कहता है मून मिशन है। तो मून मिशन में क्या है, कहता है मून मिशन में जो कहता है मून जो है मून बेस के डेवलपमेंट के लिए चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में जो कार्गो के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। स्टारशिप को इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब मून मिशन पर भी जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जितने सामान होंगे उसको ले जाने के लिए डेवलप किया गया है। उसके बाद कहता है अर्थ टू अर्थ जो है ट्रांसपोर्टेशन है। तो अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अभी बता कि यह जो है 1 घंटा या उससे कम समय में जो है दुनिया में कहीं भी जा सकता है, यात्रा करने की कल्पना कर सकता है। और कहता है स्टारशिप और सुपर हेवी के साथ ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है 30 मिनट के अंदर पूरी की जा सकती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर पृथ्वी के एक कोना से दूसरे कोना जाएंगे तो सिर्फ 30 मिनट लगेगा। कहता है इंटरप्लेटनरी ट्रांसपोर्टेशन है। ये इंटरप्लेटनरी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कहता है कि मंगल ग्रह पर शहरों का निर्माण करने के लिए बड़ी मात्रा में कार्गो और चालक दल की अफोर्डेबल डिलीवरी की ज़रूरत होगी। पूरी तरह से कहता है रीयूजेबल स्टारशिप सिस्टम ऑन ऑर्बिट प्रोपेलेंट क्या है प्रोपेलेंट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करता है ताकि 100 से ज़्यादा लोगों को मंगल या अन्य दूर के डिस्टेंशन तक पहुंचाया जा सके। मतलब 100 से अधिक लोग को भी जो है मंगल ग्रह या उससे भी दूर जो है पहुंचाया जा सकता है। इसमें है क्या, तो कहता है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने और वापस लाने की जो प्रोसेस है वो बता रहा है। तो पहला क्या है, सुपर हेवी बूस्टर है के साथ जो है स्टारशिप लॉन्च होगा। तो पहला हो हेवी बूस्टर के बारे में बताया कि कैसे कैसे क्या है नहीं है। उसके बाद है दूसरा है बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट आएगा, यानी कि इसमें जो है बूस्टर जो है दूसरा बूस्टर जो है अलग होकर आ जाएगा। तीसरा क्या है, पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंक लॉन्च होगा। यहाँ पे जो है तीसरा जो है आपको एक रिफ्यूलिंग टैंक लॉन्च होगा जो जा करके फिर जो है दूसरे बूस्टर को जो है क्या करेगा, पहला वापस आ जाएगा और दूसरे बूस्टर पहला जो है वो चला जाएगा, दूसरा बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट जाएगा। तो वही जो है आकर के तीसरा क्या करेगा, पृथ्वी से जो है रिफ्यूल करके जो है पहले बूस्टर में जो है फिर अब फ्यूल भरेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे है, जो कहता है कि फोर जो टैंक जो है ऑर्बिट में स्टारशिप से डॉक होगा, यानी कि देखना है ऑर्बिट जो है स्टारशिप से डॉक होकर के फ्यूल कर देगा और यह फ्यूल करके जो है फिर यह जो है नीचे आ जाएगा। उसके बाद कहता है पाँचवा जो है फ्यूल भरने के बाद जो है पृथ्वी पर यह लौट आएगा। क्या है, यह लौट आएगा। उसके बाद क्या होता है कि छठा में जो है स्टारफिश जो है ऑर्बिट क्या कहता है ऑर्बिट से मंगल की तरफ बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा, ये पृथ्वी के ऑर्बिट से अब फिर मंगल की तरफ बढ़ेगा। मंगल की तरफ जब जाएगा तो सातवां में कहता है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वह जो नीचे आएगा। मतलब कहता है कि उसका जो है गति जो है धीमा हो जाएगा और वह जो है 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जो है उसमें आ जाएगा। उसके बाद कहता है धीमा होने के बाद जो है स्टारशिप मंगल पर लैंड कर जाएगा। क्या करेगा, लैंड कर जाएगा। सिस्टम मार्स की सरफेस पर मौजूद नेचुरल H2O और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस पृथ्वी की यात्रा शुरू करेगा। मतलब कहता है कि ये जो है स्टारशिप है वो मंगल पे जाएगा। मंगल पे जाने के बाद जो है वहाँ से क्या करेगा, वहीं से खुद से जो है रिफ्यूल कर लेगा और वहाँ से उतरने के लिए फिर जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो ये क्या है देख लीजिए यहाँ पे अभी मैंने बताया, तो ये दूसरा चीज़ है ये। उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद जो है हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और ये जो स्टारशिप के बारे में जो मैंने बताया ये पूरा आपको बता दिया है। उसके बाद इससे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से अभी कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर ऐसा होगा कुछ तो फिर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है आज हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ मिस हो गया था कि SEO का जो भी है SEO के बारे में हम लोग को जानना था, जो कि मैंने नहीं बताया। अब जो है SEO के बारे में हम लोग बताएंगे कि SEO कहाँ है। तो ये न्यूज़ में जो था जो बेलाल भुट्टो जो आ रहा है तो वो था SEO कॉरपोरेशन में। तो SEO ऑर्गेनाइजेशन में जो आ रहा है तो SEO के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये जो है आपको SEO जो है परमानेंटल जो है आपको कहता है कि इंटीग्रल जो है क्या है, परमानेंटल इंटी गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है क्या है,
यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड द कहता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को जो है देखता है। इसका एम जो है पीस जो है पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो है उस रीजन में जो है स्थापित करना है। उसके बाद कहता है ये बनाया कब गया था, तो ये जो एससीओ जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में बनाया गया था। 2002 में उसको साइन किया गया था और 2003 में जो है ये फोर्स में आया था। उससे पहले जो है 2001 से पहले भी जो है एससीओ चल रहा था। तो कैसे, तो आप अभी बोलेंगे कि 2001 में बनाया था, 2001 से कैसे, तो ये दूसरे नाम से चल रहा था। तो ये क्या 2001 से पहले जो है 5 कंट्री थे इसमें, जो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई में जो है 5 मेंबर होते थे, जैसे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया एंड द तजाकिस्तान। 2001 में जो है उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान जुड़ा। उसके बाद जो है एससीओ इसका नाम रखा गया। उसके बाद कहता है 2017 में जो है इंडिया पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद है 17 सितंबर 2021 को जो है ईरान भी शामिल हो गया। उसमें कहता है कि 17 सितंबर जो 2021 को ऐलान किया गया है कि ईरान भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद जो है शामिल हो गया। उसके बाद कहता है अभी जो मेंबर है कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है एंड ईरान है। उसके बाद कहता है कि इसका हेड क्वार्टर जो है आपको बीजिंग में है। इसका लैंग्वेज जो क्या है रसिया और चाइनीज है। तो ये एससीओ के बारे में था। उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के बाद तरफ बढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल मेरा जो है एडिटोरियल है, तो इस एडिटोरियल में जो है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं। एडिटोरियल बात कर रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस में मतलब इंडिया का क्या प्रभाव है, वर्ल्ड में क्या है, इसमें कौन कौन सी मतलब कमियां हैं, कौन कौन सी दवाइयां मिलती है, इस सब के बारे में जो है हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे। एक नोट्स मैंने बनाया, उस नोट्स के माध्यम से जो है हम लोग जानेंगे। तो ये टीबी के बारे में जो है एक नोट्स है जिसके आधार से हम लोग जानेंगे कि क्या है नहीं है। कहता है वर्ल्ड टीबी डे 2023 के जो अवसर पर जो है पीएम ने जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट रखा था, जिस जो है आपको 24 मार्च का था। उसमें जो है कहता है इस बार का जो थीम था वर्ल्ड टीबी डे में जो थीम रखा गया था, इसमें रखा गया था यस वी कैन इंड टीबी, यानी कि हाँ हम इस जो है हम लोग इस टीबी को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कर रहा था। उसके साथ ही जो है उसमें था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप था। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है तो यूनाइटेड नेशन का जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है 2001 में बनाया गया था। इसमें जो है पीएम ने जो है कुछ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो वो क्या क्या है, कहता है टीबी मुक्त पंचायत है, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, फैमिली सेंट्रिक है, केयर एंड मॉडल है फॉर टीबी है। कहता है फैमिली सेंट्रिक केयर मॉडल फॉर टीबी है एंड द इंडियाज एनुअल टीबी रिपोर्ट 2013 है। तो ये जो है पीएम मोदी ने जो है अपने से जो क्या किया इसमें ऐड किया। उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी केसेस ऑफ द टीबी फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में जो कहता है वर्ल्ड का जो है 28% केस जो है इंडिया में पाया जाता है। जैसे कि ग्लोबल रिपोर्ट के 2022 के अनुसार, यानी कि ये कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि ग्लोबल रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है कहता है ये जो मतलब 28% का केस जो आ रहा है ये बता रहा है। उसके बाद कहता है कि इंडिया जो है एक पोर्टल निकाला था निक्षय पोर्टल रिपोर्ट जो है, उसमें जो है कहता है कि निक्षय पोर्टल रिपोर्ट का जो है 3 लाख टीबी केस जो है 2021 में मिला था। उसके बाद कहता है कि 2020 में जो है लगभग 18 लाख केस जो है मिला था उससे पहले। उसके बाद कहता है कोरोना से पहले 2019 में जो है 4 लाख केस ये 18% होगा, ये 18 लाख नहीं होगा क्योंकि ये मिस्टेक से लिखा गया होगा। उसके बाद कहता है कि कोरोना से पहले जो है 2019 में 4 लाख केसेस देखे गए थे। अभी जो है केसेस कम हुए, पहले 1 लाख पॉपुलेशन पे 256 केसेस थे, लेकिन अब जो है 210 केसेस आते हैं। मतलब 1 लाख लोगों पर 256 लोग जो है बीमार होते थे, लेकिन अब क्या है 210 लोग जो है बीमार होते हैं। टीबी का जो केस आता है वो कारण क्या है, तो कारण इसमें बहुत सारे कारण है। कहता है आपको सिम्टम्स जो है आपको टीबी का सिम्टम्स जो है नहीं पता होता है। उसके बाद है डॉक्टर का भी कमी मतलब कम होता है, डॉक्टर का जो है मिलना जो है मुश्किल हो जाता है। जो डॉक्टर है जो टीबी के बारे में बहुत सारे जानकारी रखता है उसको जो है नहीं मिल पाता है। उसके बाद कहता है 1 लाख केसेस जो है आपको और 10 लाख केसेस जो है अननोन है, जो आपको ये बता रहा है रिपोर्ट की जो आपको पता ही नहीं है।
अगर सही से रिपोर्ट किया जाए तो प्रॉपर टेस्ट की सुविधा नहीं है। तो प्रॉपर टेस्ट अगर इसमें किया जाए तो ये मतलब प्रॉपर टेस्ट कहने का अर्थ है कि जो टीबी के बारे में जो है फ्री टेस्ट किया जाए, उसके बाद पैसा नहीं लिया जाए, उसके बाद बहुत सारे मतलब जैसे कि अभी स्वास्थ्य अभियान चल रहा है उस सब के माध्यम से किया जाए, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद कहता है ये जो टीबी जो है, एक चीज़ और है कि ड्रग रेसिस्टेंस के कारण जो है टीबी सही से ठीक नहीं हो पाता है। तो वो क्या है, तो कहता है यदि गलत दवा खा लिया हो या ज़्यादा दवा खा लिया हो, खाते खाते जा रहा हो और दूसरा जो दवा खा रहा है वो उस पर काम ही नहीं कर रहा है, तो ये एक रीज़न ये भी है। उसके बाद कहता है निक्षय पोषण योजना के तहत जो है इसको लाया गया था। इसका जो मकसद क्या था कि टीबी को ठीक करना था, यानी कि 500 रुपया जो है सपोर्ट दिया जाएगा। तो 500 रुपया पर मंथ जो है उसमें दिया जाएगा टीबी के मरीजों को, जो उसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, निक्षय पोषण योजना के तहत जो है दिया जाएगा। उसका तो ये क्या है, ये कम है, तो क्या ये ख़त्म हो नहीं सकता है? मतलब अब कहता है कि टीबी का जो नेक्स्ट पॉइंट है तो क्या है कि क्या टीबी खत्म नहीं कर सकता है, यानी कि टीबी खत्म हो सकता है या नहीं? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो है दुनिया का में जो है आपको कहता है कि 2030 तक जो है टीबी को ख़त्म करने का जो है टारगेट रखा है, पर भारत ने क्या है 2025 तक टारगेट रखा है। उसके बाद कहता है WHO का टारगेट भी 2030 तक है। उसके बाद कहता है इंडिया का जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है जो 2017 से 25 तक जो है बना हुआ था कि 17 से 25 तक जो है इसमें जो है टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कहता है लाख में से, मतलब अभी जो देखने को मिला था 1 लाख में से 210 केस जो मिला था उसमें कह रहा था कि इसको रिड्यूस करके जो है लाख में 40 से 50 लोगों को ही मतलब ऐसा केस मिलेगा। मतलब इतना रिड्यूस कर देंगे कि 1 लाख पर जो है 40-50 केस तक आ जाएगा। जो है मौत को रिड्यूस करना है, उसके बाद परसेंटेज जो होगा उस सबको जो है रिड्यूस कर देना है, ये बता रहा है। ये कौन बता रहा है? तो ये जो आपको नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो बता रहा है ये 17 से 25, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहता है ट्रीटमेंट के बाद जो है ट्रीटमेंट के अंदर जो है सुधार आया है। कहता है ट्रीटमेंट में जो भी क्या है सुधार आया, तो ट्रीटमेंट का जो व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट में सुधार आया है तो उसमें क्या है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि बेडाक्लोलीन जो है दवाई है उसको लाया गया है। उसके बाद डालामेनिड दवाई है। उसके बाद है गंभीर स्टेजेस को जो है ठीक करेगा। ये दोनों दवाइयाँ जो है कुछ गंभीर स्टेजेस को भी ठीक कर सकता है। कुछ नई दवाइयाँ का भी जो है इसमें जोड़ा गया है, जैसे कि न्यू नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा गया है। उसमें सोल्यूशन क्या रखा है, कहता है कि इंडिया को जो है ना नेशनल मेंटल वेल्थ सपोर्ट की जो है कंपनी जो है, कहता है इंडिया को जो ना नेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट कंपनी जो है लॉन्च करे। इसमें जो है लॉन्च करने के बाद जो है कहता है कि सर्वाइवर लोग को भी, पीड़ित लोगों के साथ जो है बात करने के लिए एक तो है कि इंडिया को जो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो है लॉन्च करना चाहिए, पोर्टल लॉन्च करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है कि जो लोग टीबी से ठीक हो गए हैं, जो हटे कटे हो गए हैं या जो बहुत अच्छे हो गए हैं, उसको जो वैसे लोग जो मरीज़ है उसको बताना चाहिए कि हम ऐसे किए हैं तो ठीक हुए, आप भी ऐसे करो, ये जाँच हो या दवा है जो भी हो। उसके बाद जो कहता है निक्षय पोषण योजना के तहत जो 500 था उसको 2500 रुपया कर देना चाहिए, मतलब शायद कर भी दिया है। उसके बाद कहता है भारत को जो है सबसे पहले 5 के जांच के जो है तकनीक को जो है ध्यान देना चाहिए कि नहीं, फ्री जांच होना चाहिए, जांच की टेक्निक को अच्छे से लाना चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद टेस्ट फ्री कराएं। उसके बाद कहता है प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद कहता है टीबी ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि टीबी से जो रिसर्च मतलब टीबी जो ख़त्म होगा उस सबको कैसे रिसर्च किया जाए और किस प्रकार जो है टीबी खत्म, ये सब रिसर्च यानी कि पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो ये आज का मतलब जो एडिटोरियल था वो था। आज फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ये एडिटोरियल था। एडिटोरियल के बाद जो है ये लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, इसके बाद जो है कोई न्यूज़ नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आज जो भी मैंने कंटेंट बताया है वो बहुत अच्छे कंटेंट थे और उसके बाद जो है ये बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए आप लोग जो है एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर भी कीजिए, जिससे और ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच जाए। जय हिंद, थैंक यू।